अब हम पढ़ने जा रहे हैं नियो क्लासिकल थियरी ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पे पढ़ते हैं उसकी मीनिंग को। नियो क्लासिकल थियरी इज एन इंप्रूवमेंट ओवर द क्लासिकल थियरी। अब ये क्या लिखा है वो मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझा देता हूँ कि सबसे पहले आई थी क्लासिकल थियरी, और क्लासिकल थियरी के अंदर बहुत सारी कमी थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। उसी कमी और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जो थियरी आई उसको हम लोग बोलते हैं नियो क्लासिकल थियरी। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द नियो क्लासिकल थियरी इज एन इंप्रूवमेंट ओवर द क्लासिकल थियरी। इट इज फोकस ऑन द ह्यूमन साइड ऑफ मैनेजमेंट। नियो क्लासिकल थियरी किसके ऊपर फोकस कर रही थी? ह्यूमन के ऊपर। मैनेजमेंट के अंदर जो भी ह्यूमंस है उनके ऊपर फोकस करने वाली थियरी को हम बोलते हैं नियो क्लासिकल थियरी। अब ह्यूमन के किन किन चीजों के ऊपर फोकस कर रहे थे? हाउ पीपल बिहेव, इंटरेक्ट एंड व्हाट मोटिवेट। इसको अगर सिंपल सी भाषा में मैं आपके लिए कर दूं तो एक इंसान बिजनेस के अंदर कैसे बिहेव कर रहा है, एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, और काम करने के लिए उसको कौन सी चीजें मोटिवेट करती है, ये सारी चीजें फोकस करने वाली थियरी को हमने बोला नियो क्लासिकल थियरी। अब आगे भी देख लेते हैं। इस थियरी का दूसरा नाम है ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच। अगर आपको बोर्ड में पूछ लेता है कि राइट अबाउट द नियो क्लासिकल थियरी, या आपको पूछ लेता है कि राइट अबाउट द ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच, हमको बताओ कि ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच क्या है, दोनों के अंदर सेम टॉपिक का आंसर होगा, कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पे मैंने आपका आंसर बड़ा हो सके इसीलिए आसान तरीके में इस तरीके से लिख दिया है। देखो आप, मेन किन के ऊपर फोकस किया गया? ह्यूमन बिहेवियर, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ग्रुप एक्टिविटी। मेरे साथ याद कर लो, मेन नियो क्लासिकल थियरी किसके ऊपर फोकस कर रहा है? ह्यूमन बिहेवियर, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और ग्रुप एक्टिविटी। आगे देखो, की कंट्रीब्यूटर, कौन कौन लोगों ने नियो क्लासिकल थियरी के अंदर ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था, यहां देख लेते हैं। एल्टन, मेयो या मायो, आपका जो मन करे पढ़ो, हमारे इधर ऐसा ही होता है। चेस्टर बर्नर्ड, बर्नर्ड शायद वैसे भूलवा नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पे जाके प्रोनाउंसिएशन देख लो। अब्राहम मैस्लो, 3 जन ने, ऐसे बहुत सारे लोगों ने दिया है बट मैंने जो मेन कंट्रीब्यूटर्स है उनका नाम लिख दिया है ताकि आपको कम याद करना पड़े। कितना अच्छा हूं ना मैं? ठीक है, आगे देखो। अब एल्टन मायो ने क्या दिया था? कंडक्टेड द हाउस होल्ड एक्सपेरिमेंट। ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है बट अभी नहीं समझना है। अब्राहम मैस्लो, हायरार्की ऑफ नीड, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये आएगा आपको आगे आपके बुक्स में, मैं तब समझाऊंगा, देखना बहुत मजा आएगा। अब हम इस थियरी को पढ़ क्यों रहे हैं भैया, अभी बता देता हूं। कंसिडर्ड वर्कर एज अ सोशल बीइंग, नॉट जस्ट मशीन। नियो क्लासिकल थियरी इसीलिए दी गई थी कि बिजनेसमैन को यह समझाना था कि जो वर्कर्स आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं वो मशीन नहीं है, वो सोशल बीइंग है, वो इंसान है, उनके पास फीलिंग है, उनको बुरा लगता है, वो थक जाते हैं, तो इंसानों को इंसान जैसा ट्रीट करो, मशीन जैसा नहीं। अगली सीख क्या है? रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप एंड रिलेशनशिप। ऐसे बहुत चर्चा वाली बात है बट मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपल भाषा में समझा देता हूं कि सपोज करो जो एम्प्लॉय हैं वो बिना काम के भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं और उससे उनका मन हल्का हो रहा है और उससे वो ज्यादा अच्छे से काम कर पा रहे हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बोला गया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब चीजें भी अब बिजनेस के अंदर अलाउ कर दिया जाए, ऐसा सिखा रही थी हमको नियो क्लासिकल थियरी। तीसरी लाइन पढ़ते हैं। फोकस ऑन नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव सच एज एप्रिसिएशन। इस बात को समझना, सपोज करो आप एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो, आप अपने स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दे रहे हो, तो सबको पता है कि आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हो बट कोई इज्जत ही नहीं कर रहा है आपकी। आप सोचो यार इतना पढ़ता हूं, इतना मार्क्स लेके आता हूं बट कोई इज्जत ही नहीं कर रहा है। अब दूसरा सीन बताता हूं। सपोज करो आप इतना अच्छा मार्क्स स्कोर करे और आपको आके सब बोले ओए होए क्या पढ़ाई करता है यार, तेरे तो इतने परसेंटेज आए, एप्रिसिएशन। आप खुश हो गए, यार मैं पढ़ रहा हूं और लोग मुझे बोले क्या पढ़ता है। इसमें ना तो टीचर का पैसा गया ना तो स्कूल का पैसा गया, आपको एप्रिशिएट किए, आप खुश हो गए। उसी तरीके से आपको एम्प्लॉय का भी एप्रिसिएशन करना चाहिए जिससे वो खुश हो जाएगा, ज्यादा काम करके देगा। इसमें कोई पैसा लगा नहीं, तो ये नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है एप्रिसिएशन करना, इससे भी एम्प्लॉय की खुशी बढ़ती है और वो ज्यादा काम करके देता है। 2-वे कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर। ये ऐसा बोल रहे हैं कि सिर्फ मैनेजर ही आपको ऑर्डर नहीं देगा, वर्कर भी आपसे आके अपनी बातें शेयर करेगा। समझो एक मैनेजर ने एक इंसान को काम दिया है, अब वो इंसान काम कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो उस वर्कर को जाके अपने मैनेजर को बोलना चाहिए कि सर इस बार मैं काम नहीं कंप्लीट कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे घर में मेरी वाइफ बीमार है, मेरा ज्यादातर टाइम उसके ऊपर जा रहा है, उसका ख्याल रखने में जा रहा है। तो मैनेजर बोलेगा ठीक है आपके घर में बीमारी है, आप उनको देख लो, वैसे भी आप अच्छे एम्प्लॉय हो, हरदम हमको काम करके देते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उधर फोकस करो, मैं ये काम किसी और से करवा लूंगा। इसी प्रोसेस को बोला गया 2-वे कम्युनिकेशन।
तो नियो क्लासिकल थियरी हमको ये बात सिखा रही है कि दोनों जब बात करेंगे तो झगड़ा नहीं होगा, बिजनेस अच्छे से चलेगा। टू वे कम्युनिकेशन वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, एम्फेसिस ऑन इफेक्टिव लीडरशिप एंड टीम स्पिरिट। ये भी बहुत चर्चा वाली बात है, बट इतना समझो कि नियो क्लासिकल थियरी ये बोल रही है कि सबको साथ में मिलकर काम करना चाहिए और आपके अंदर अच्छी लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए या अच्छे लीडर्स प्रोड्यूस होने चाहिए। बात खत्म। यहाँ पे आपका नियो क्लासिकल थियरी भी हो गया। अभी भी बोल रहा हूं मैं, कोई डाउट है तो कमेंट करो, मैं इससे आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा।